आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 20 पद संख्या 10 से 13। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वो शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ, मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 31 से 42। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, तुम देवता हो जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था। यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो तुम ईश निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास न करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम ये जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहाँ बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु ईश्वर के साथ अपनी विशेष रिश्तेदारी को जाहिर करते। इन दोनों की सहभागिता इतनी प्रबल है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को उठाते हैं। यीशु कहते हैं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस तरह यीशु ख्रीस्त उसी ईश्वर के प्रतिरूप हैं, जो उनकी इच्छा को इस धरा पर पूरी करते हैं। ईश्वर हमेशा से ही एक रहस्य रहे हैं, पर यीशु उसी प्रेम की परिपूर्णता के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। हम भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा यीशु से जुड़ चुके हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हम उन्हें अपने कार्यों में प्रस्तुत करते हैं? आमीन।